एक बार की बात है, लुढ़कती हुई हरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवा लड़का रहता था। एथन एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था जो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था। कांपते हाथों के साथ एथन ने भारी दरवाजों को धक्का दिया और बच्चों ने चमकदार सोने, जगमगाते गहने और प्राचीन कलाकृतियों से भरे कमरे में कदम रखा। उनके सामने के दृश्य को देखकर उनकी आंखें विस्मय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेकिन अपनी जेब को धन से भरने के बजाय उन्होंने खजाने को अछूता छोड़ने का फैसला किया। खुले समुद्र में नेविगेट करते हुए बच्चों को अशांत लहरों, भयंकर हवाओं और संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। अटल संकल्प के साथ समूह का नेतृत्व कर रहे एथन ने अपने दोस्तों को मजबूत बने रहने और कभी उम्मीद नहीं खोने के लिए प्रोत्साहित किया। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि युवा साहसी अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के साथ अपने बैकपैक पैक किए, नक्शे का पूरी लगन से अध्ययन किया और गांव के बुद्धिमान बुजुर्गों से सलाह मांगी। आशीर्वाद और सावधानी के शब्दों के साथ वे अपने परिवारों को विदाई देते हैं और एक छोटी मौसम वाली नाव पर सवार होते हैं। अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने रोमांचक खबर साझा की। उनकी युवा आत्माएं उत्साह से प्रज्वलित हो गईं और साथ में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े साहसिक कार्य को शुरू करने का फैसला किया, रहस्यमय द्वीप पर छिपे खजाने को ढूंढना। एक सुबह गांव के चौराहे के पास खेलते हुए एथन को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपे एक पुराने फटे हुए नक्शे पर ठोकर लगी। मानचित्र में एक दूर के द्वीप को दर्शाया गया था जो कल्पना से परे खजाने से भरा होने की अफवाह थी। अपने दिल की दौड़ और आंखों के साथ एथन को पता था कि उसने एक असाधारण यात्रा की कुंजी की खोज की थी। एथन के दिन आश्चर्य और उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि वह हरे भरे घास के मैदानों में घूमता था, पेड़ों पर चढ़ता था और पास की नदी में छींटे मारता था। वह अक्सर अपने दोस्तों, समान रूप से उत्साही युवाओं के एक समूह को इकट्ठा करता था और एक साथ रोमांचकारी रोमांच शुरू करता था। एथन के दिन आश्चर्य और उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि वह हरे भरे घास के मैदानों में घूमता था, पेड़ों पर चढ़ता था और पास की नदी में छींटे मारता था। वह अक्सर अपने दोस्तों, समान रूप से उत्साही युवाओं के एक समूह को इकट्ठा करता था और एक साथ रोमांचकारी रोमांच शुरू करता था।